बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। अज्ञात बंदूकधारियों ने अचानक गोलीबारी की है। कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट जो है दागे गए। हमले में 20 लोगों की मौत की खबर है। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान में एक बार फिर जो है बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये बड़ा हमला हुआ है और अज्ञात बंदूकधारियों ने अचानक से गोलीबारी कर दी है। कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट जो है वो दागे गए और हमले में 20 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो अब तक हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरीके से हालात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक तरफ लगातार पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पीटीआई समर्थक सड़कों पर इमरान खान की रिहाई के लिए उतरे हुए हैं। पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले ही कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर जो है वो विस्फोट होता है। तो वहीं अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बलूचिस्तान में ये बड़ा जो है हमला हुआ है और अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है और ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। और अचानक से गोलीबारी में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट से हमले किए गए और इस हमले में 20 लोगों की मौत की खबर है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक भी जो है वो अध्यक्षता उसकी करनी है, वहां पर होनी है। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान में जो है वो किस तरीके से तमाम जो देश हैं वो पहुंचेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमला हुआ है बलूचिस्तान के पास एक कोयले की खदान पर जो है वो ग्रेनेड और रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट मिल पाई है अब तक इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हमला जो है वो बलूचिस्तान में हुआ है। कोयला खदान जिसपे लोग काम कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान जी अजय, के जवान भी शामिल थे। वहां पर पहले ग्रेनेड और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर जो है वो उसके बाद रॉकेट लॉन्चर आगे गए, जिसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर लगभग 20 के करीब जो है वो लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद तुरंत लोगों को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जो वहां पे संगठन है, लड़ाके जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, वो उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमला किया है। पहले भी कई बार जो है इस चीज को लेकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और उसके बाद कई हमलों को अंजाम दिया था। इस बार ताजा हमलों के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान दहला है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान में हमला हुआ है, अब तक क्या किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है हमले की? क्या BLA की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है या फिर और कोई आतंकी संगठन? देखिए, बिल्कुल BLA की तरफ से जो है वो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है और उन्होंने फिर से एक बार फिर जताया है कि वो अपने इन हमलों को जो है वो जारी रखेंगे। लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ BLA कई बार हमले जो है वो कर चुका है और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो BLA के हमले जो है वो काफी तेज हुए हैं और कई पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को, पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के ठिकानों को और इसी तरह से जो सरकारी इमारतें हैं उनको टारगेट करने का जो है वो उनकी तरफ से कोशिश की गई है, टारगेट किया गया है। और इस बार उन्होंने कोयला खदान को चुना है, जहां पर कई जो सुरक्षा बल जो है वो तैनात थे और वहां उसको टारगेट करके उसको निशाना बनाया गया है। दरअसल आप देखें तो चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर वजीरिस्तान का इलाका हो, वहां पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, तो उन हमलों के पीछे जो BLA का वजह बताई जाती है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पाकिस्तानी सरकार द्वारा जो है चीन को या बाकी किसी और को देने के जो कवायद की जा रही है उसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल, और लगातार ये पहला हमला नहीं है अजय जांडियाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से। और चूंकि बार बार BLA इस बात को कह रहा है कि जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसकी संपत्ति है, उसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और जो सबसे बड़ा एतराज है वो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का है और चीन के नागरिकों को भी निशाना जो है वो BLA की तरफ से लगातार बनाया जा रहा है। क्या ये जो अटैक हुआ है इसमें कोई विदेशी जो व्यक्ति है उसकी भी मौत की पुष्टि हुई है? क्या उन्हीं को देखते हुए निशाना बनाया गया या केवल पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाया गया था इस हमले में? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, दरअसल जो भी रिसोर्सेज वहां पे हैं, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे वो मिनरल्स हो,
चाहे वो उस रास्ते का इस्तेमाल करके जो है वो ट्रेड रूट जो चीन बनाने की कोशिश कर रहा है सीपैक के जरिए उसकी हो, इन तमाम चीजों को लेकर ऐतराज जो है वो कई बार जताया गया है। अभी जो ताजा हमला हुआ है उसकी मुताबिक इसका जो कोयला खदान है इसमें भी बताया जा रहा है कि शायद चीन को जो है ये कोयला निर्यात यहाँ से होता था और वो यहाँ से इसे निकालने में लगे हुए थे और उन्हीं को शायद ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी को मिला है, जिसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान में ये हमला किया गया है। और पहले ही इस चीज को लेकर सताया गया था, वहां पे सुरक्षा के बड़े कड़े बंदोबस्त किए गए थे, मगर उसके बावजूद ये हमला हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि वहां पर एयरपोर्ट के बाहर जो है एक कॉन्वॉय को अटैक किया गया था, जिसमें 2 चीनी नागरिक जो है वो मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने एक वार्निंग जारी की गई थी जो बीएलए द्वारा कि किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि चीन या किसी भी बाहरी नागरिक को आप हमारे इलाके में हस्तक्षेप करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि वो इलाका हमारा है। मगर उसमें बाद भी पाकिस्तान जब नहीं समझा तो उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से हमला किया है और हमला करके जो है एक बड़ा नुकसान जो है वहां पर इस कोयला खदान में किया है। अजय जांडियाल, सवाल यह है, पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है वो होस्ट करनी है, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में है, जहां पाकिस्तान के तमाम प्रमुख शहरों पर एक तरफ पीटीआई कार्यकर्ता समर्थक उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ बीएलए का लगातार खतरा है, तीसरी तरफ लगातार पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, क्या इन परिस्थितियों में पाकिस्तान सफलतापूर्वक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है वो होस्ट कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जिस तरीके से टीटीपी के हमले जारी है, जिस तरीके के बीएलए हमले करा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में पीटीआई के समर्थक सड़कों पर हैं और लगातार बवाल मचा रहे हैं, और यही नहीं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, वहां लोगों पे जुल्म जो पाकिस्तान ने किया है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठी है और वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो शामिल होने वाले हैं, जयशंकर, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बैठक की सुरक्षा वहां पे कौन सुनिश्चित करेगा। आप सोचिए कि जब वहां पर इस तरह से कोयला खदान पर हमला आसानी से हो सकता है, सेना की काफिले पर हमला हो सकता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान में ये एससीओ की जी सफलतापूर्वक हो पाएगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं, उस चीज को लेकर बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। हालांकि अभी तक इस बैठक को लेकर इसे स्थगित किया जाएगा, होगी या नहीं होगी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है पाकिस्तान सरकार द्वारा या एससीओ द्वारा, मगर जरूर इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से हालात जो वहां पे बने हुए हैं उस पर काबू करेगा और क्या एससीओ की मीटिंग वहां पे हो पाएगी या नहीं। और अजय जांडियाल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पीओके में जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं, लगातार प्रदर्शन वहां वो करते हुए नजर आते हैं। दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जंग जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही है, जो आजादी की जंग उनकी तरफ से बार बार कही जाती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति इस प्रकार होगी जहां वो अपने 2 अहम हिस्से जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसको खोता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, अगर आप समझे तो आज नहीं बल्कि आप पिछले कई दशकों से पाकिस्तान जो है जबरन लोगों पर जो है वो कहीं ना कहीं उनको दबाना और उनके इलाकों पर कब्जा करने का जो है काम करता आया है। बांग्लादेश जब अलग हुआ था उसके पीछे की भी यही वजह थी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान वहां पर बांग्लादेश में लोगों के साथ अत्याचार कर रहा था उसके बाद ये होना ही था। आप देखें तो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरीके से लोग भुखमरी से 2 चार हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, युवा जब कोई आवाज उठाता है तो उसको जहाँ तो मार दिया जाता है या फिर उसे अगवा कर लिया जाता है, तो ये सारी चीजें आप देखें, यही चीजें जो है बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में जो है वो देखने को मिल रही है। और उसी वजह से आप देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान को जेल भेजा गया, उसके बाद इमरान खान के समर्थकों पर गोली चली, तो जिस तरीके से लोग वहां सड़कों पर उतरे हैं वो साफ दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ लोग जो है वो बड़े रोष है उनमें, और इस चीज को लेकर लोग खिलाफ हो सकते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से आप देखें तो बलूचिस्तान जो है बीएलए वहां पर लगातार हमले करके चीन को, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाता है। वजीरिस्तान में टीटीपी के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे, वहां पर स्कूलों से लेकर आम लोगों की जो पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट है उसको निशाना बनाया जाता है। और अब वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के कैंप जो बनाकर रखे गए थे और पीछे हमने देखा कि कैसे आतंकी कमांडरों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो लोग
अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे, क्योंकि भुखमरी के साथ कितनी देर वो जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए वहां पर भी अब ये आवाज उठने लगेगी और जल्द पाकिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा है वो और तेज हो जाने वाला है। और जो परिस्थितियां पाकिस्तान में ऐसे भी है, आर्थिक लिहाज से भी अगर हम बात करें जय जांडियाल, कर्ज में किस कदर पाकिस्तान डूबा है ये तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन इसके अलावा भी जो आंतरिक चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने है, जिस तरीके से इमरान खान के समर्थक लगातार सड़कों पे है, पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो चुनी गई सरकार है वो किसके इशारों पर काम कर रही है ये जग जाहिर है। तो चुनौतियां पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत के अगर कंपैरिजन की अगर बात की जाए, जो हालात पाकिस्तान में है और दूसरे तरफ हालात भारत की तरफ देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय में देखें जिस तरीके से कई ऐसे देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ऐसे देश हो, मालदीव की बात की जाए, इसी तरह से वहां म्यांमार की बात की जाए, जहां पे चाहे वो नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से या किसी और वजह से जहां पर हालात खराब हुए, तो भारत जो है वो मदद देने के लिए आगे बढ़ा। मगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान हर देश पर, चाहे छोटा देश हो, चाहे वो बड़ा देश हो, सऊदी कंट्रीज हो, चाहे बाकी जगह हो, हर जगह पर हाथ फैलाए जो है वो कहीं ना कहीं वहां से पैसा लेने की, मदद लेने की कतार में खड़ा दिखेगा। जी, पाकिस्तान की क्या बनी है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित की बात की जाए या फिर वजीरिस्तान की बात की जाए, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें, जहां महंगाई से लोग दो चार हो रहे हो, लोगों को जान का खतरा हो, लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, और राजनीति अगर देखें तो राजनीतिक दलों तक को बख्शा नहीं जा रहा, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं और आने वाले दिनों में इसका और नुकसान जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और अजय जांडियाल, हम जरा दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा भी रहे हैं, आखिर किस तरीके से जो हमला किया गया है उसमें जो तमाम लोग हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं, और जहां लगातार ये हमले जारी हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ही अजय जांडियाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना असुरक्षित देश है। बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से वहां पर हर रोज लोगों के मारे जाने का सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, अगर आप देखें तो बलोच के लोग हैं, जब वो कोई भी प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो वहां से युवा गायब हो जाते हैं, महिलाओं को वहां से प्रताड़ित किया जाता है, बलात्कार होते हैं और पुलिस थानों के भीतर उनके असमत जो है वो लूटी जाती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महिलाओं के साथ क्या होता है, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि कुछ दिन पहले में जब एक पीओके से यहाँ एक महिला जो है वो आतंकी के साथ शादी करके यहाँ लौटी थी, बाद में उसने सरेंडर किया, और उस महिला से मुझे मिलने का मौका मिला, तो उसने कहा कि वहां हालात ये थे कि उनके घर पर अगर किसी महिला के साथ कोई जुल्म होता है, और वो अगर किसी के खिलाफ, अगर आर्मी का, सेना का कोई जवान अगर कुछ अत्याचार करता है और पुलिस स्टेशन, उसने अपनी घर की कहानी बताई कि महिला जब पाकिस्तान थाने पहुंची पीओके में, तो थाने में उसके साथ उसको पकड़ा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया, बजाय उसकी कंप्लेन लिखे। बिल्कुल, तो ये हालात जब किसी देश में होंगे, ये तो हालात हैं। बिल्कुल अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा ही रहे हैं इस बीच, किस तरीके से हमले के बाद जो है वो तमाम लोग वहां पर रोकते बिलखते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ ये वो तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति क्या है। अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ से हमला जो है वो किया जाता है जब कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों पर, तो किस तरीके से जो शवों का अंबार है वो वहां पर नजर आता है। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो वो पहली तस्वीर जो है ये पाकिस्तान के आम आवाम की है, और पाकिस्तान के आम आवाम की ये तस्वीरें देखकर भारत में रह रहे कई लोगों को जो है वो सोचना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कैसे हैं, जो बार बार वकालत इस बात की करते हैं कि वहां पर स्थितियां जो है वो बेहतर है, लेकिन किस तरीके से आम लोग जो पाकिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ नजर आ रही हैं।